उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव नैनीखोल हर शाम धुंध से ढक जाता था। गांव वाले कहते थे कि पहाड़ की पुरानी सुरंगों में छायानाथ नाम का एक प्रेत भटकता है, जो कभी इंसान था पर अब अंधेरा बन चुका है। कहानी की मुख्य किरदार एक अकेली लड़की आर्या, उम्र 22 साल, वन विभाग में नई नई नौकरी लगी थी। आर्या गांव में एक हफ्ते से थी, सब ठीक था, लेकिन रात होते ही एक अनजाना डर उसकी खिड़की पर दस्तक देता, मानो कोई उसे देख रहा हो। एक रात हवा अजीब तरीके से कांप रही थी, जैसे पहाड़ खुद चीख बोल रहा हो। आर्या अपनी लकड़ी की मेज पर काम कर रही थी, तभी लैंप की रोशनी अचानक धीमी होने लगी, फिर पूरी तरह बुझ गई। ये क्या? वो उठी, पास की टॉर्च उठाई, लेकिन टॉर्च भी 3 बार टिमटिमाई और बंद। कमरे में गहरा अंधेरा फैल गया। उस अंधेरे में किसी की सांसें गूंज रही थीं, धीरे, भारी, ठंडी। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। अंधेरे के बीच से एक काला साया दीवार से बाहर निकलता दिखाई दिया। हवा जैसे जम गई। वो कोई इंसान नहीं था, एक लंबी दुबली राख जैसी काली आकृति, आंखों की जगह 2 लाल जलते गड्ढे। छायानाथ। वो फुसफुसाया, तेरी रोशनी खत्म हो गई है। आर्या ने दरवाजे तक भागने की कोशिश की, लेकिन साया एक झटके में कमरे के दूसरे छोर पर पहुंच गया। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर न हो। अचानक उसने अपना लंबा काला हाथ बढ़ाया और दीवार पर लगी लालटेन अपने आप उठकर उसकी ओर उड़ने लगी। लालटेन हवा में फट पड़ी, कमरा अगले ही पल फिर अंधेरे में डूब गया। लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था, अभी नहीं। वो सिर्फ चाहता था कि आर्या डरे, बिखरे, टूटे। आर्या टूटे हुए दरवाजे के पास बैठी थी। पूरी रात वो एक कोने में दुबक कर रोते हुए बैठी रही थी। गांव की बूढ़ी औरत दादी हीरा आई और बोली, बच्ची, तूने उसे देख लिया, अब वो तुझे छोड़ेगा नहीं। आर्या ने कांपते हुए पूछा, कौन? वो कौन है? दादी हीरा ने बताया कि 50 साल पहले एक मजदूर नारायण सुरंग में काम करता था। साथियों ने उससे लालच में मार दिया और उसका शव वहीं अंधेरे में दबा दिया। उसकी आत्मा दर्द, धोखे और घुटते अंधेरे से मिलकर कुछ और ही बन गई। अब लोग उसे कहते हैं छायानाथ, अंधेरे का रक्षक और रोशनी का शत्रु। जो उसे दिख जाए वो बचता नहीं। दादी हीरा बोली, लेकिन उसने मुझे मारा क्यों नहीं? दादी ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि वो जिनको डर में टूटता देखता है, उन्हें धीरे धीरे खत्म करता है। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। आर्या ने गांव छोड़ने का फैसला किया। 3 दोस्त, विनय, आरव और तानिया उससे मिलने आए। तू अकेली कैसे जाएगी? हम साथ चलते हैं, विनय बोला। चारों रात में गांव छोड़ने लगे, लेकिन जंगल के रास्ते में अचानक धुंध घनी होने लगी। पेड़ों की परछाइयां और लंबी होने लगीं, और एक अजीब सी खामोशी जो कानों को काट रही थी। अचानक तानिया चीखी, कुछ मेरे पैरों को पकड़ रहा है। सब टॉर्च लेकर उसकी तरफ भागे, पर उसने देखा तानिया के पैरों के नीचे कोई साया जमीन से उभरकर उसे खींच रहा था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही साया धुएं की तरह गायब हो गया, लेकिन अगले ही पल तानिया हवा में उठ गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ रखा हो। वो हाँप रही थी, हाथ पैर पटक रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। छायानाथ की आवाज गूंजी, एक। रोशनी बुझ गई। अगले ही सेकंड तानिया का शरीर हवा से नीचे गिरा। उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी। विनय और आरव चीखने लगे। आर्या वहीं जम गई, सांस रुकती हुई। अचानक पूरा जंगल काला हो गया। टॉर्चें बंद, मोबाइल बंद, सांस तक सुनाई दे रही थी। भागो! आर्या चिल्लाई। तीनों दौड़ने लगे, लेकिन जंगल जैसे बदलने लगा हो। पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे, रास्ता हर बार बंद हो रहा था। हर दिशा में एक ही चीज थी, अंधेरा। आरव पीछे मुड़ा और वहीं खड़ा था छायानाथ, हवा में तैरता, आंखें खून जैसी लाल। आरव चिल्लाया और उल्टा भागा, लेकिन अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हुई, जैसे धरती ने उसे निगल लिया।
उसकी चीखें अंधेरे में गूंजती रहीं और फिर धीरे धीरे खामोशी छा गई। अब आर्या और विनय ही बचे थे। दोनों किसी तरह सुरंग के पुराने दरवाजे तक पहुंचे। आर्या बोली, यही उसकी मौत की जगह है, शायद यहीं उसे रोका जा सकता है। विनय बोला, हम इसे खत्म करेंगे साथ में। लेकिन तभी छायानाथ अंधेरे से निकलकर उनके बीच आ खड़ा हुआ। वो दोनों को एक साथ उठाता, पर आर्या ने पास पड़ी लालटेन पकड़ ली और चिल्लाई, रोशनी से डरता है ना तू? लालटेन की बची हुई छोटी सी लौ उसके चेहरे पर पड़ी। पहली बार छायानाथ चीखा, एक भयानक, गहरी, पहाड़ चीर देने वाली चीख। उसकी आकृति बिखरने लगी। विनय चिल्लाया, आर्या, लौ को उसके ऊपर फेंक दो। लेकिन तभी साया फिर से समेटने लगा। उसने अपने हाथ बढ़ाए और विनय हवा में उछल गया। आर्या, भागो! विनय की आवाज टूटी हुई थी। अगले ही पल वो अंधेरे में गायब कर दिया गया। आर्या रोती हुई सुरंग के बाहर भागी, लेकिन छायानाथ फिर उसके सामने प्रकट हो गया। उसने फुसफुसाया, सब खत्म, सिर्फ तू बाकी है। आर्या कांपते हुए बोली, तुमने सबको क्यों मारा? छायानाथ धीरे से करीब आया और बोला, क्योंकि अंधेरे को साथी चाहिए और रोशनी वाले हमेशा जाते हैं। उसने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए, जैसे वो उसकी आत्मा को निकालना चाहता हो। ठीक उसी पल आर्या ने लालटेन का आखिरी कांच अपने हाथ से तोड़कर तेज रोशनी उसकी आंखों की ओर मोड़ दी। एक भयानक विस्फोट जैसा हुआ। अंधेरा पीछे हट गया। छायानाथ दर्द में तड़पने लगा, साया फटने लगा और फिर सब शांत हो गया। आर्या बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह गांव वाले उसे जंगल में बेसुध पाए। डॉक्टर ने कहा, शरीर ठीक है, लेकिन दिमाग हमेशा डर में फंसा हुआ है। वो किसी भारी सदमे में है। आर्या अब बोल नहीं पाती, बस एक ही बात हर रात फुसफुसाती है, रोशनी बुझ जाएगी, वो फिर आएगा। गांव के लोग कहते हैं सुरंग वाली पहाड़ी पर फिर अजीब सी धुंध देखी जा रही है और रात में दो लाल आंखें अब भी अंधेरे में चमकती दिखती हैं। छायानाथ मरता नहीं, वो बस अगली रोशनी का इंतजार करता है।